श्री शिवाय नमस्ते बम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धार्मिक वीडियोस में। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है 2 दिसंबर 2024 यानी सोमवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की प्रतिपदा तिथि। और दोस्तों, यह वह प्रतिपदा तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की प्रतिपदा तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 108 चावल वाला उपाय। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 108 चावल दाने का उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है 108 चावल के दाने वाला उपाय। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आप लोगों ने इस 108 चावल वाले दाने के उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया हो, उन्होंने किसी भी दिन इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 2 दिसंबर के दिन, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है, अवश्य करना है। भले ही आप पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के सोमवार के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा फल कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आप इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की श्री शिव महापुराण कथा में बताया है कि जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, यह मार्गशीर्ष महीने के सोमवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना ही महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह मार्गशीर्ष महीने के सोमवार प्रतिपदा के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोगों को भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले से अच्छे से समझ ले और सुन लेना। इसके बाद आपको करना क्या है, इस उपाय को जो आप उपाय करोगे, जो भी आपको मतलब इसमें बताया गया है, अगर आप उसको करोगे तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख समस्या क्यों न चल रही हो, उसका कारण भी नहीं पता हो कि भाई वह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है और किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है। और इस दिन आप लोगों को यह उपाय कर लेना है। सोमवार के दिन ही आपको उपाय कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो भी यह वीडियो भाई बहन देख रहा है, 108 चावल के दाने वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा महत्व और बहुत ही इसको विशेष माना गया है। तो जब बात आ जाए 108 चावल के दाने की बात, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार का। तो अब दोस्तों, 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है इस सोमवार को, तो सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो आप अपने घर में से किसी भी सदस्य को इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, तो वह इस उपाय को
करना चाहता है तो खुद अब भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा हो जो आपके पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो वह भाई कर सकता है, और इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बात आ जाती है हमें करना कहाँ पर है इस उपाय को। हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे पर्सन लोग करते हैं कि एक उपाय को करते समय हमें इस उपाय को घर पर कर सकते हैं क्या, मतलब तो इस वाले उपाय को घर पर नहीं कर सकते। इस उपाय को आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। तो अब बात आ जाती है हमें इस उपाय को करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप प्रदोष काल के शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सुबह के समय कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगी, और 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने बहुत सी सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उनमें से जाके वीडियो देख लेना। तो आपने अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास में ही रख लेनी है और आपको शिव के मंदिर चले जाना है। और सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी की शिवलिंग के पास जाना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आपको पूजन सामग्री लेते हुए, जैसे कि सुबह गए होंगे तो 1 लोटा जल और पूजन सामग्री लेकर जाए हैं, और उनसे भगवान शिव जी के पूजन कीजिए। सबसे पहले 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद आपको पूजन सामग्री चढ़ानी है। उसके बाद दोस्तों शाम के समय जा रहे हो तो आपको कम से कम 1 दीपक लेके जाना है गोल बाती का, जो आपने अपने साथ लेकर आए हो। उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है ना। इस दीपक को रखने के बाद आप लोगों को अपना यह उपाय शुरू करना है, और दीपक को ज़्यादा पास मत रखना। वैसे भी भगवान शिव जी को आँच नहीं लगनी चाहिए ना, तो भाई जैसे कि आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही आप कहीं बैठ जाए, सामने या आसपास जहां आपको बैठने की जगह दिखे वहां बैठ जाए, और अपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यह उपाय को यहाँ पर करने के आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप यह उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, आपको यह उपाय का फल बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा फल मिलेगा। तो आपको करना क्या है, 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेने हैं, और यह जो उपाय है आपको सीधे हाथ की थैली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना है। आपके सामने जो भी एकादशी की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो उसमें रख लो, 108 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, शिवलिंग के सामने 108 चावल के दाने एक एक करके आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के बाद आपको अपनी हथेली से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। फिर आपको एक दाना उठाना है और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। फिर इसके बाद आपको दूसरा दाना उठाना है, फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, फिर वही मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। मतलब आपको सभी दाने ऐसे चढ़ाने हैं और यह मंत्र आपको प्रार्थना करनी है।